नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है साइक्लोन फैबियन से जुड़ा ताज़ा अपडेट। कई लोगों ने कहा, एक दो लोगों ने लिखा था, कई नहीं, कि ये फालतू की चीज़ है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपकी समझ जितनी होगी उतना ही सोचेंगे। दरअसल ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसानों के लिए इंपॉर्टेंट है। किसानों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के मॉनसून को प्रभावित कर सकता है। वो कैसे? जब बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में या भूमध्य रेखा के ऊपर या भूमध्य रेखा के आसपास प्रशांत महासागर का, हिंद महासागर का जो पूरा रीजन है, इंडियन ओशन है, उस रीजन में कोई भी वेदर सिस्टम बनता है दोस्तों, ये वाला पूरा का पूरा जो रीजन है, यहाँ पर कोई भी वेदर सिस्टम मॉनसून के आने से पहले अगर बनता है और वो किसी विपरीत दिशा में जाता है तो मॉनसूनी हवाएं जो सेट होना शुरू करती हैं मिड मई के बाद, जो कि पहुंचनी शुरू हो जाती हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के पास 20 मई के आसपास, तो ये हवाएं होती हैं प्रभावित। और ये हवाएं जब प्रभावित होती हैं तो निश्चित तौर पर मॉनसून डिले हो सकता है। मॉनसून का न सिर्फ अराइवल यहाँ पर डिले हो सकता है, बल्कि भारत के मेनलैंड केरल में भी मॉनसून के दस्तक देने में देरी हो सकती है, जो कि 1 जून की समय सीमा है। और ये बड़ा डिस्करेज यानी हतोत्साहित करने वाली खबर है। और उस पर जब एल नीनो का खतरा सामने नजर आ रहा है, यानी कि एक तरफ ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि एल नीनो अस्तित्व में आ रहा है मॉनसून के सेट होने से पहले ही, और दूसरी तरफ ये खबर आ जाए कि मॉनसून डिले होगा आने में, तो और ज़्यादा परेशानी या चिंता किसानों की, लोगों की, सरकार की बढ़ सकती है और बढ़ जाती है। ये बहुत स्वाभाविक है। इसलिए जिनको ये बकवास लग रहा हो वो कृपया अपने ज्ञान को थोड़ा सा विस्तृत करें और समझने का प्रयास करें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अभी लेकिन मैं ये भी कह दूं कि मैं इस साइक्लोन को देखते हुए स्पष्ट रूप से ये कहने की स्थिति में नहीं हूं कि ये वाकई में मॉनसून को डिले कर रहा है, लेकिन संभावनाएं हैं कि ये मॉनसून के अराइवल को डिले कर सकता है। वजह ये है, आपको बता दूं, आप ये देखिए हवाएं यहाँ पर किस तरह से चल रही हैं। ये जो हवाएं दिख रही हैं, इन हवाओं का जो डायरेक्शन है, आमतौर पर मॉनसून जब अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर सेट होता है, दक्षिणी अंडमान सागर पर पहुंचता है, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर पहुंचता है, उस दौरान इस तरह से हवाएं आती हैं और ऐसे हवाएं आ रही हैं। ये आप देखिए, ये हवा इस तरह से डायरेक्शन बनी हुई है, आ रही है। लेकिन इधर जो हिंद महासागर का पूर्वी रीजन है, पूर्वी एशिया की तरफ से हवाएं यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हैं और कुछ हवाएं इस सिस्टम में मर्ज हो रही हैं, कुछ हवाएं ये अरेबियन सी से अपने आप में खींचकर मिला रहा है। तो ये सिस्टम इन हवाओं की निरंतरता को, इन हवाओं की एक सीधी और सधी हुई दिशा और दशा को प्रभावित कर रहा है। इसलिए इसके कारण ये जो हवाएं हैं, इन हवाओं का जो फ्लो है वो प्रभावित हो सकता है और इसलिए मॉनसून के अराइवल में डिले हो सकता है, देरी हो सकती है। तो ये साइक्लोन कैसा है, किस इंटेंसिटी में है, अब इसकी बात कर लेते हैं। आज ये सिस्टम कैटेगरी 2 में पहुंचा हुआ है। टुडे आज की स्थिति है और यहाँ लगभग 150 से ज़्यादा 160-170 किलोमीटर की रफ्तार से इसके प्रभाव से हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। और इसके बाद ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए आप देखिए 23 मई तक का अपडेट हमारे पास अवेलेबल है इस मॉडल में, और इसके अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे कमज़ोर होगा। कैटेगरी 2 से ये ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। कैटेगरी 2 के बाद 1 फिर हो जाएगा, फिर से 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा, और उसके बाद ये और कमज़ोर हो जाएगा। और इसी में हमारे लिए हमारी जो भलाई है, भारत के मॉनसून की जो भलाई है, इसके कमज़ोर हो जाने में ही है। क्योंकि ये अगर ये किसी भी इंटेंसिटी में, कैटेगरी 1 में भी अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, बना रहेगा, तो ये भारत के मॉनसून को कमज़ोर करने, धीमा करने, उसके आगे बढ़ने में, अड़ंगा डालने में अहम रोल प्ले कर सकता है, एक बाधा बन सकता है। तो उम्मीद कर सकते हैं, करते हैं कि ये जल्दी ही कमज़ोर हो या निष्प्रभावी हो, ताकि भारत की जो मॉनसूनी हवाएं हैं वो अपनी रफ्तार में, अपनी लय में, अपनी धुन में आगे बढ़ें, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पहुँचें और उसके बाद केरल वेलकम करने के लिए तैयार खड़ा है, केरल में आएँ और उसके बाद मॉनसून आगे आए, भारत के तमाम इलाकों पर बारिश शुरू हो, और बारिश शुरू हो, खरीफ फसलों की बुआई अच्छे से शुरू हो और सामान्य मॉनसून हो, यही उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। और देश भर के मौसम पूर्वानुमान की बात अगर आपको जाननी है कि किस तरह से अगले 3 दिनों में मौसम रहेगा, तो न्यूज़ मीडिया मंच के अलावा आप मौसम तक चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मौसम तक चैनल पर जा सकते हैं, जहाँ पर हर सुबह एक वीडियो अपलोड करता हूँ, शाम को अपलोड करता हूँ, जिसमें देश भर के मौसम की बात होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।